लोग कहते हैं कि अगर आपको आईपीएल में खेलना है तो आप मुंबई इंडियंस से खेलो, आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलो, आप सीएसके से खेलो, बिकॉज ये मशहूर टीम्स हैं, ये आपका करियर बना देती हैं, ये आपको पॉपुलैरिटी और फेम देती हैं। लेकिन एक इंसान है जिसने हर बार इस चीज को गलत प्रूफ किया है और उसका नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जब दिल्ली के कप्तान थे तब उस टीम को फाइनल्स में लेकर गए। श्रेयस अय्यर जब कोलकाता के कप्तान थे तब उस टीम को फाइनल जिताया। और श्रेयस अय्यर जब पंजाब किंग्स के कप्तान बने हैं तो फिलहाल पंजाब दूसरे नंबर पर। ये वही श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने कोलकाता को जिताने के बाद कहा था कि मुझे लगता है यार मुझे उतना ना क्रेडिट नहीं मिला, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता था कि यार केकेआर तो जीत गई बट श्रेयस अय्यर नहीं जीता। लेकिन जब वो अब पंजाब में आए हैं यू कैन सी द डिफरेंस। और वो श्रेयस अय्यर हर मैच में कप्तान की तरह खेल रहा है, आगे बढ़कर खेल रहा है और प्रूव कर रहा है कि भैया इसको इतने पैसे क्यों मिले। आप देखिए जितने भी एक्सपेंसिव प्लेयर्स खरीदे गए हैं, एक बार उनकी परफॉर्मेंस देखिए और एक बार मुड़ करके श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस देखिए। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि किसी ने भी एक भी मैच में ये नहीं मेंशन किया कि श्रेयस अय्यर को कितने पैसे मिले। ये शायद ही कोई होगा जिसने वीडियोस में आकर के ये बात की होगी कि यार श्रेयस अय्यर को ना 26 करोड़ 27 करोड़ मिले, नहीं। लेकिन ऋषभ पंत की फ्लॉप परफॉर्मेंस पर बात हुई कि भैया इतने पैसे खराब चले गए। वेंकटेश अय्यर की खराब परफॉर्मेंस पर बात हुई क्योंकि बात ही तब निकलती है जब परफॉर्मेंस खराब होती, वरना किसी को याद भी नहीं है कि श्रेयस अय्यर को इतने पैसे मिले हैं। बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, वो वर्थ जब दिखता है ना तो लोग उस बारे में बात नहीं करते, बिकॉज वो वर्थ होती है। जब आप वर्थलेस होते जाते हो तब आपके बारे में बात होनी शुरू होती है, आपको क्रिटिसाइज किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अय्यर थोड़ा सा लो रहने वाले हैं, अय्यर थोड़ा सा अपने आप को अंडर द शेड रखते हैं, लेकिन उनको आपको अप्रिशिएट करना बनता है जिस तरह से उन्होंने अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई किया है। भाई आप देखो इतना मैसिव रन चेज, 190 रन चेपुक जैसे मैदान में जहां पर लग जाए तो इवन कमेंटेटर्स कह रहे थे कि यार अच्छा रन है, अच्छा टोटल बोर्ड पर लग गया है, पंजाब को परेशानी होगी। बट वहां पर आकर के 72 की पारी खेलना 175 के स्ट्राइक रेट से 4 छक्के 5 चौके 41 बॉल्स में, ये दिखाता है कि भैया आप अगर कप्तान आगे से लीड करता है ना तो टीम ऑटोमेटिकली काफी अच्छा फील करती है। और आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में वो कौन सा बल्लेबाज है जिसने सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे, आप बोल दोगे निकोलस पुरन है। लेकिन मैं आप बोलूं अच्छा ठीक है दूसरा बताना कौन, या उस लिस्ट में क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर का नाम भी होगा? शायद आप कहोगे कि नहीं होगा, बट आप सुनकर सरप्राइज हो जाओगे कि दूसरा नाम ही श्रेयस अय्यर का है। वो इंसान जो ग्राउंडेड शॉट्स के लिए जाना जाता था, वो इंसान जो सिंगल्स डबल्स और फोर्स के लिए जाना जाता था, उसने अपने आप को बदल लिया। उसने इस टूर्नामेंट में आने से पहले बोला कि नहीं यार, लोग काफी कहते हैं कि शॉर्ट बॉल कमजोर है, लोग कहते हैं ये कमजोर है, तैयारी ऐसी करो कि पता ही ना चले। आप सोचो 10 मैचेस में 25 सिक्सेस अय्यर के हैं और उसके बाद स्काई के 10 मैच में 23 सिक्सेस। अय्यर का स्ट्राइक रेट जो है वो स्काई से ज्यादा बेहतर है। अय्यर का स्ट्राइक रेट 180 का है और स्काई का स्ट्राइक रेट जो है वो 169 का है। सो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है, आपके नंबर ऑफ सिक्सेस अच्छे हैं। दिस शोज के आपने अपने ऊपर जो काम किया है, शायद जो पहले आपको क्रेडिट नहीं मिला वो यहां पर आपको पूरी तरह से मिलेगा। एंड व्हेन यू सी श्रेयस अय्यर, ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि भाई जहां मामले बड़े होते हैं वहां श्रेयस खड़े होते हैं, या फिर पंजाबी स्टाइल में बोलूं तो माफ करना गलत बोल दूं तो कि जिथे मामले बड़े हैं उथे श्रेयस जो है वो खड़े हैं। सो श्रेयस अपने आप को प्रूव कर रहे हैं भाई। और जब आप श्रेयस को खेलते हुए देखोगे ना, देन यू विल सी वन थिंग, यार उनके अंदर ना एक सेल्फ बिलीफ है जो आपको बैट्समैन के अंदर, जो आपको इस टाइम पर ऋषभ पंत के अंदर नहीं दिख रहा है। वो हल्का सा स्वैग जरूर है इनके अंदर, वो थोड़ा स्टाइल में जरूर आते हैं, बट वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करते हैं। और वो स्वैग वो स्टाइल आकर के जब परफॉर्मेंस के साथ आता है ना, जब रेंज ऑफ हिटिंग के साथ आता है तो अच्छा लगता है कि यार आप ना हिट कर रहे हो, आप सिक्सेस मार रहे हो, आप सेकंड हाईएस्ट सिक्स हिटर्स अभी के लिए हो, आप पंजाब के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो और एक दो मैच में नहीं ऑलमोस्ट हर मैच में आकर के परफॉर्म कर रहे हो। इस टाइम पर इंडिया का अगर कोई खिलाड़ी है जो आईपीएल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका नाम श्रेयस अय्यर है। आप जाकर लिस्ट निकाल कर देखोगे, यू विल फाइंड द डिफरेंस जो श्रेयस अय्यर ने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। आप देखो कल ही की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं, कल की बात कर लो कि मैच ऐसा लग रहा था दोनों तरफ है। मैच 190 की चेज में जब दोनों तरफ लग रहा होता तो लास्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है, विकेट्स गिरती हैं। लेकिन कल 17वें ओवर में जब मतलब लास्ट के 4 ओवर में 41 रन चाहिए थे, पथिराना आते हैं। पथिराना उनके बेस्ट गेंदबाज हैं, डेथ ओवर्स के लिए पथिराना को लाया जाता है, लेकिन पथिराना को उनके बेस्ट गेंदबाज को 20 रन ठोक देते हैं। वही मामला खत्म, मतलब जहां पर 50-50 लग रहा था वहीं पर एक ओवर में मामला खत्म कर देते हैं और जो 41 था वो घट करके 21 हो गया। आप सोचो उनको पहली बॉल भी खेलने को नहीं मिली थी, शशांक पहली बॉल खेल रहे थे, उन्होंने सिंगल दिया, सिंगल लेके जैसे उनके पास आया उन्होंने पटापट 2 छक्के लगाए, उसके बाद पथिराना का लाइन लेंथ हिल गया, उन्होंने वाइड डाल दी। फिर जब लाइन पर आए तो फिर एक चौका लगा दिया, फिर सिंगल लेकर के वापस शशांक को दे दिया कि लो आखिरी बॉल है जो मर्जी करना है करो। उन्होंने सिंगल लेकर के ओवर के 20 रन कंप्लीट कर दिए।
जब ऐसे मोमेंट पर ऐसी परफॉर्मेंस आप देते हो, वो भी अवे मैचेस में जहां पर वो किसी का डेन है। हाँ, इस बार चेपोक की में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है चेन्नई की, लेकिन ऐसा नहीं कि पंजाब पहली बार डोमिनेट कर रहा। पंजाब पहले से डोमिनेट करता आया है। पंजाब ने पिछले 8 मैचेस में 7 बार सीएसके को हराया है। 9 मैचेस जो चेपोक में खेला उसमें 5 बार हराया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन हाँ, इन मैचेस में जब आकर आपका कप्तान परफॉर्म करता है, दिस शोज कि भैया वो पूरी तरह से तैयार रहा। सरपंच साहब मैच खत्म नहीं कर पाए, लास्ट में वो फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल के चक्कर में आउट जरूर हो गए, लेकिन अपना काम पूरी तरह से कर दिया। और जब मैच छोड़ा तब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां से आप ये कहो कि यहां से पंजाब हार सकती है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। और ये 1-2 मैच की कहानी नहीं है। आप देखो, एक तो इनके नॉटआउट की कहानी बहुत अच्छी है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 97 पर नॉटआउट गए थे 42 बॉल्स में, जब कहा गया था यार कुछ 97 100 से ज्यादा अच्छे होते हैं। एलएसजी के खिलाफ 30 बॉल में 52 पर नॉट आउट थे। सारे के खिलाफ 36 बॉल में 82 की पारी खेली थी, मतलब 220 230 का स्ट्राइक रेट। आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो श्रेयस अय्यर जैसे थे, लेकिन वो अपने आप को गेम के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, और इस वजह से आपको शायद थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। केकेआर के खिलाफ 16 बॉल में 25 नॉट आउट, और फिर चेपोक में जहां पर फिनिश करने के चक्कर में आउट हो गए, वहां पर एक बहुत ही मोस्ट रिक्वायर्ड 72, बिकॉज आप यहां पर आप टॉप 2 में नहीं जा पाते। शायद नीचे वाली जो कंपटीशन है वो दिक्कत हो जाती। आप जिस तरह से देखो टीम लाइंड अप है, वहां से ये जो पॉइंट है ये बड़ा मुश्किल हो जाता। पिछले मैच में वैसे ही बारिश हो गई थी, आपको 1 पॉइंट मिला है। अगर वहां भी आप जीत जाते तो अभी आप काफी रिलैक्स होते, आप टॉप ऑफ द टेबल होते। लेकिन हो जाता है, मैचेस इस तरह के होते हैं। बट श्रेयस ने अपने एंड से पूरा दिया। आप देखो 10 मैचेस जो अभी श्रेयस ने खेले हैं, 97 उनका बेस्ट है। उनका एवरेज 51 का है, उनका स्ट्राइक रेट 180 का है। 4 हाफ सेंचुरीज उनके पास है, जिसमें 4 की चारों जो है वो अवे मैचेस में आई है। बाहर जाकर के परेशानी होती है, इनको नहीं होती है। अवे मैचेस में सारी हाफ सेंचुरीज इनकी आई है। 25 सिक्सेस हैं, 23 फोर्स हैं, मतलब आप सोचो सिक्सेस ज्यादा है, विच मींस कि ही हैज बिकम मोर अटैकिंग। हालांकि इनसे पूछा गया और मैच के बाद इन्होंने कहा कुछ लोग हैं जो श्रेयस को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज पसंद ना करने का मतलब सिर्फ उनके स्टाइल को, मतलब पर्सनल कुछ नहीं, उनके स्टाइल को पसंद नहीं करते हैं कि यार श्रेयस जो है ना वो टाइम लेते हैं। लेकिन अय्यर ने ये बात कही, और अभी पंजाब के लिए ये टाइम वाला इशू नहीं है, मतलब अभी पंजाब के लिए नेट रन रेट वाला इशू नहीं है। तो अगर कोई प्लेयर टाइम ले रहा है तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका जो पॉइंट है वो इवन नंबर में चला गया, सॉरी ऑड नंबर में चला गया, 1-3-5 वाला हिसाब किताब। तो अब उनका जो पॉइंट है वो 13 है, तो जीतने का 15 होगा, 17 होगा। अब बाकी टीम्स जितनी है वो 12 10 और 14 पर है। सो जाहिर सी बात है उनको एनआरआर का चक्कर तो फंसेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल नीचे से एक टीम उठ करके आ जाए जिसका ऑड नंबर है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए श्रेयस अय्यर का जो बल्लेबाजी करने का तरीका, जिस पर लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उस पर श्रेयस ने खुद भी कहा कि हाँ, मुझे शुरू में सेट होने में और उसके बाद खेलने में ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज आपको पिच पता चल जाती है। काफी बार जल्दबाजी में आप आउट हुए, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको नेट रन रेट का इशू नहीं है, तो इस फॉर्मेट में आप ले सकते हो 8-10 बॉल 12 बॉल, और उसके बाद अटैक कर सकते हो। और अगर उसके बाद जाकर के आप 170 180 के स्ट्राइक रेट पर खत्म कर रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता है किसी भी टीम को कोई प्रॉब्लम होगी अगर आप मैच फिनिश कर। हाँ, अगर आप उस पॉइंट पर हो जहां पर काफी बार हमने आरसीबी को देखा है, हालांकि आरसीबी मैनेज कर लेता है, विराट मैनेज कर देते हैं उसको, पर हमने काफी बार देखा है कि वो बिल्कुल लास्ट में आकर के मैचेस फिनिश करते हैं, और उसमें थोड़ा सा एनआरआर का पंगा जो है वो फंस जाता है। फिलहाल पंजाब के लिए वो इशू नहीं है, और अय्यर ने खुद भी कहा कि मैं थोड़ा सा सेट होकर के उसके बाद अटैक करने में बिलीव करता हूं, बिकॉज आपको कंडीशंस का, पिच का, बॉलर्स के माइंड का सबका पता लग जाता है, और आप पिच पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर देते हो। सो एट दिस मोमेंट मुझे नहीं लगता है किसी को भी इस बात से कोई भी शिकायत होगी, बिकॉज अय्यर जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर अभी पंजाब किंग्स है, आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बस मिडिल के जो प्लेयर्स हैं अगर थोड़ा सा और रेगुलर रन्स बनाने लगे, और विकेट टेकर्स जो बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा और अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी को ज्यादा कर लें, बिकॉज अभी आप देखोगे तो पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 3 में आपको कोई पंजाब का नहीं दिखेगा, आपको ना ही ऑरेंज कैप में कोई टॉप 3 में पंजाब का दिखेगा, बिकॉज आप रन्स तो कर रहे हो, लेकिन कंपटीशन में जिस तरह से जो टॉप लेवल के प्लेयर्स कर रहे हैं इंडिविजुअली, वहां पर थोड़ा सा शायद आप पीछे हो। उसको अगर आपने कर लिया देन बहुत कुछ सॉर्ट हो जाएगा। हालांकि अय्यर की कप्तानी को लेकर के बहुत लोग बात कर रहे हैं कि भैया वो काफी अच्छी कप्तानी करते हैं और काफी हम्बल है। तो काफी बार हमने रोहित शर्मा को लेकर ही सुना है कि वो अपने टीममेट्स साथ काफी हम्बल रहते हैं, काफी घुल मिलकर रहते हैं। कुछ ऐसी बात प्रीति जिंटा ने भी करी श्रेयस अय्यर के लिए। उन्होंने कहा कि अय्यर का क्या है, बहुत फोकस्ड है, बहुत टैक्टिकल कैप्टन है, और काफी अग्रेसिव प्लेयर भी है, लेकिन वो ऑफ द फील्ड काफी पोलाइट है, काफी हम्बल है, अपने लोगों के साथ काफी हम्बल है, काफी पोलाइट है, एंड दैट इज व्हाट मेक यू अ कंप्लीट कैप्टन। ये हमने काफी बार रोहित शर्मा के बारे में सुना है कि भैया हमने देखा भी वो गाली देते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं और काफी सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं। जब आप मैच से बाहर रहते हो या बाहर को रहते हो, उस बॉन्डिंग में काफी ध्यान रखते हैं वो, और अपने ऊपर और प्लेयर के बीच में स्पेस ना हो इस पर काफी ध्यान देते हैं। और कुछ ऐसा ही श्रेयस अय्यर के बारे में बात की, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैं आने वाले टाइम में इंडिया का जो नेक्स्ट कैप्टन होगा उसके जो कंटेंशन लिस्ट होगी उसमें एक नाम
अय्यर का भी होगा। हाँ, वहां पर और भी नाम है बट अय्यर का भी नाम होगा, और ये जो नंबर्स हैं ये हेल्प करेंगे। जैसे एक और नंबर आप ले लो कि अभी तक अय्यर ने जो 79 मैचेस में आईपीएल में कप्तानी करी है, उसमें जो मैच नंबर ऑफ विन्स आप देखोगे तो वहां पर आप थोड़ा हैरान हो जाओगे कि यार जिस हिसाब से विन्स उस हिसाब से बात नहीं है। जैसे 79 मैचेस में एमएस धोनी 47 मैच जीते थे, उसके बाद रोहित शर्मा भी 79 मैचेस में 47 मैच ही जीते थे। तो एमएस धोनी और रोहित शर्मा की बात अक्सर होती है कि भाई दोनों जबरदस्त कैप्टन है, लेकिन अगर आप श्रेयस अय्यर की तरफ देखते हो तो वो 46 जीते हैं, सिर्फ एक मैच कम। पिछले मैच में बारिश हो गई थी, अगर वो जीत जाते तो वो भी रोहित शर्मा, एमएस धोनी और फिर खुद अपने तीनों जो है वो एक ही लिस्ट में आ जाते। सो यस, ये ऐसा है कि उनके नंबर्स उठाकर देखोगे तो कप्तानी में भी काफी बेहतर है, उनके रिकॉर्ड्स उठाकर देखोगे तो कप्तानी में काफी बेहतर है, और चेपुक में जो पंजाब का ओहदा था उसको भी बरकरार रखा, क्योंकि भैया चेपुक में 9 में से 5 पंजाब जीत गई अब, और कोई दूसरी टीम नहीं जो इससे ज्यादा जीती। एमआई है, एमआई ने भी 5 ही जीता है। एमआई ने भी 9 मैच खेले हैं चेपुक में और सीएसके को 5 बार हराया, और पंजाब ने भी, जो कि पंजाब एक कमजोर टीम रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस सीजन को आप छोड़ दो तो, और फिर बहुत पहले जाकर के स्टार्टिंग फेज में मजबूत थी, बीच में काफी सारे ऑफ सीजन थे, उसके बावजूद अभी वो चेपुक में एमआई के सामने नेक टू नेक खड़ी है कि भैया 5 बार एमआई ने हराया, 5 बार उन्होंने हराया। उसके बाद केकेआर का नाम आता है जिन्होंने 12 मैच में 4 बार हराया। सो यस, श्रेयस उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं केकेआर ये सोच रहा होगा कि यार नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब ले लेते उनको, 10 करोड़ तक गए थे केकेआर, लेकिन फिर उसके बाद केकेआर ने अपना पैडल नीचे रख दिया था कि नहीं भाई कोई बात नहीं जाने दो। लेकिन इस टाइम पर जब आप देखते हो केकेआर की टीम की तरफ तो ऐसा लगता है कि यार शायद अय्यर थोड़ा और ज्यादा बेहतर कुछ निकाल सकते थे यहाँ पर से, और लेकिन कहते ना पछता है क्या हो जब चुड़ियां चूक गई खेत, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट यस, पंजाब को एक अच्छा कप्तान मिला है, पंजाब को उनके साथ रिकी पॉन्टिंग मिले हैं जो साथ में काफी बेहतर है, दोनों लोग का साथ में कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है और वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन कहानी क्या है कि अभी जॉब खत्म नहीं हुई है, अभी जॉब पूरी नहीं हुई। अभी पंजाब के जो आगे मैचेस हैं एलएसजी से, दिल्ली से, एमआई से, आरआर से, आरआर भी थोड़ा पिछले मैच को जीत के फॉर्म में आई, और बाकी ये तीनों टीम जो है वो काफी अच्छी टच में है। सो आपने सीएसके को तो हरा दिया, बट मुंबई जो कि काफी अच्छे फॉर्म में चल रही है उनको हराना मुश्किल होगा। एलएसजी का सारा केस ये है कि अगर शुरू वाले बैटर चल गए तो मतलब उनकी जीत जो है वो काफी हद तक पक्की हो जाती है। अगर आपने उनको निकाल दिया तो नीचे से उतना कुछ खास आ नहीं पाता है। और उसके बाद अगर आप डीसी की तरफ देखोगे तो वो भी विन लॉस वाली सिचुएशन में चल रहे हैं, किसी मैच में उनका कमबैक हो जाता है, किसी मैच में वो पीछे चले जाते हैं। सो यहाँ पर भी काफी ज्यादा डाइसी है। तो यहाँ पर अभी जॉब खत्म नहीं हुई है, आपको और मैचेस जीतने तब जाकर के आप थोड़ा रिलैक्स होगे। आप फिलहाल दूसरे नंबर पर हो, 10 मैच में आरसीबी के पास 14 पॉइंट है, आपके पास 13 पॉइंट है, बिकॉज बारिश की वजह से 1 पॉइंट आ गया था। फिर उसके बाद मुंबई जो है उसके पास 10 मैच में 12 है। सो फिलहाल 10-10 मैच तीनों ने खेले हैं, पंजाब, आरसीबी और एमआई ने, और तीनों का पॉइंट जो है वो 12, 13, 14 ऐसे हैं। सो उसके बाद जीटी है, उसने 9 ही मैच खेले हैं। सो जीटी के पास चांसेस है अभी ऊपर जाने का। जीटी ने 9 खेले हैं, 12 पॉइंट उनके पास, अगर अगला जीत गए वो सो वो हो सकता है सीधा ऊपर चले जाए। बट उसके बीच में एमआई का भी मैच है, अगर एमआई जीत जाता तो वो भी ऊपर जा सकता है, लेकिन एमआई के 11 मैच हो जाएंगे। याद रखना कि जीटी जो है अभी 1 मैच पीछे चल रहा है। सो जीटी टॉप ऑफ द टेबल हो सकता है अगर उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। खैर अभी आगे बहुत कुछ खुलना है, अभी आप आरसीबी वर्सेस पंजाब एकदम कंफर्म नहीं कह सकते हो, हालांकि वो राइवलरी वाली बात जरूर आ रही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो काफी मजेदार हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए बहुत सारी टीम है जो कॉम्पिटिशन में खड़ी है। सो लेट्स जस्ट सी, आज भी एमआई वर्सेस आरआर है। सो वहां पर अगर एमआई जीत जाती है, एमआई निकाल लेती है, तो फिर जो टीम्स हैं उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में कि भैया टॉप 2 में कैसे पहुंचना है, इसमें थोड़ा सा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। बट यस, एट दिस मोमेंट अगर एमआई भी अपनी विन रन स्टार्ट रखती है और पंजाब भी रखती है तो दोनों को मिलना भी है, वहां पर भी मैचेस जो होंगे वो काफी, अब सारे मैचेस ऐसे ही हैं कि आप देखोगे और आप एक एक मैच पर एकदम नजर बनाकर रखोगे, और सीएसके या फिर और जो टीम धीरे धीरे बाहर होती जाएंगी उनके मैच पर सिर्फ आपको पॉइंट की वजह से नजर बनाना होगा कि भैया दूसरे साइड कौन सी टीम खेल रही है, और वहां से फिर कैलकुलेशन का हिसाब किताब बनेगा। बट यस, एट दिस मोमेंट श्रेयस अय्यर अमेजिंग जॉब, और पंजाब किंग्स को फिलहाल नंबर 2 पर लेकर आ गए। देखना बस ये है कि क्या पंजाब एलिमिनेटर खेलेगी या फिर वो ऊपर जाकर के क्वालिफायर खेलेगी और आगे निकल जाएगी। खैर अभी 4 में तो फिनिश करना ही चाहिए इनको, फिलहाल अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, बट वी होप के 4 में से पंजाब हो एक और एक दिल्ली हो, और बाकी 2 टीम जो होगा वो जब टॉप 4 का डिसाइड करेंगे तब डिसाइड करेंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर, और एक जीटी भी हो, खैर बाद में बात करेंगे इस बारे में, लेकिन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।